बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहनियुत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, प्यारे बच्चों, आज ये कार्यक्रम भक्तराज श्री शंकर भगत जी, श्री विष्णु जी और श्री हरिश्चंद्र जी, इन भाइयों की पूजनीय माँ का शरीरांत हो गया, तो उनकी श्रद्धांजलि में स्मृति में ये कार्यक्रम भंडारा है, सत्संग है। आप सब प्रियजनों को संदेशा दे करके और सहानुभूति एवं ज्ञानार्जन के लिए, मन की शांति संतोष के लिए कार्यक्रम का आयोजन है। आप सब आए हैं और जो ना आए हों वो आए। गांव मोहल्ले के निवासी लोग सत्संग का भी लाभ लें, फिर भोजन का तो लाभ लेना ही है। देखो, सभी संत से हम समझें तो जीवन को दुख से सुख की ओर चलने के लिए जीवन शरीर मानव तन मिला है, बड़ा अच्छा अवसर है। अब दुख से सुख की ओर ना चल सके तो कम से कम दुख से दुख की ओर तो ना चलें। कुछ लोग संसार में दुख से सुख की ओर चल पड़ते हैं और कुछ तो दुख से दुख की ओर चल पड़ते हैं। कुछ लोग सुख से दुख की ओर चल पड़ते हैं तो और बहुत घिनौना कार्य हो जाता है। लोग दुखी हैं तो चाहते हैं कि हमें सुख मिले तो अच्छा है। हे गुरुदेव, हे संत भगवान, हे प्रभु मालिक परमात्मा, खुदा गाड कृपा करिए हम पर, हमारा दुख दूर करिए। ऐसा सबके मन में भावनाएं हैं सहज रूप से। असल में जीव दुख नहीं चाहता है। कोई भी संसार का दुख, जीव दुख नहीं चाहता है और चाह करके अन्य प्राणी दुख समाप्त नहीं कर सकते, कोई सुख का कार्य नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य में वो क्षमता है, वो योग्यता है, वो ताकत है, वो बल है, बुद्धि है कि दुखों को समाप्त करके पूरा जीवन सुखी हो सकता है, अथवा पूरा नहीं सुखी हो सकता तो कम से कम कुछ सुख की ओर चल सकता है, कम कर सकता है, हल्का कर सकता है। लेकिन लोग तो दुख का बोझा और लादने के लिए मानो ठीका लिए हैं। देखो, बच्चा जन्म लेता है, बड़ा कोमल, मासूम, निर्विकार, निर्दोष, सरल, सहज, पवित्र होता है। सब लोग उसे चाहते हैं, उठा लेते हैं, खिला ले लेते हैं, प्यार करते हैं, मुहा जाते हैं। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी समझ मजबूत होती है, तैसे तैसे वो कैसे दोषों से घिरता चला जाता है। उसके हृदय में कूड़ा कचरा भरता चला जाता है।
क्योंकि अभी भी वो बच्चा कूड़ा कचरा केवल इकट्ठा करना जानता है, बुहारना भगाना तो जानता नहीं। जैसे कोई नया मकान बने एकदम बढ़िया, बहुत पैसा लगा करके करोड़ों का मकान बने, चमचमाता हुआ भव्य महल, लेकिन उसी दिन से लोग चमकता हुआ जान करके और सफाई पर ध्यान न दें तो कितना दिन चलेगा वो। रोज कूड़ा कचरा कुछ आएगा, धूल गर्दा दरवाज़ों से, झरोखों से, पैरों से, और घर गंदा होता चला जाएगा। फिर एक दिन तो ऐसा होगा कि वो चमचमाता हुआ घर बदरूप हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। लोग घृणा करेंगे, कैसे लोग रहते हैं इस घर में। घर गंदा हो जाएगा। जो चमचमाता हुआ भव्य महल था वहाँ दुर्गंधी आने लगेगी। ऐसे ही बच्चों के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं समझ आती है, फिर वो ग्रहण करते हैं, उनके भीतर जा रहा है मसाला, गंदगी जा रही है। अब वो बच्चे बेचारे हटाना जानते नहीं। जैसे समझदार हुए, बड़े हुए, समझने लायक हुए, अब बुहार सकते हैं। अच्छी संगत मिले, संत गुरुजन मिले, मार्गदर्शक मिले, कोई समझाने वाले, टोकने वाले, तो हृदय में विचार और विवेक और अच्छी समझ सद्बुद्धि रूपी झाड़ू से हृदय के कचड़े को दूर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उन्हें संग मिला नहीं, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक मानव जीवों की गति है। जैसे पानी होता है ना, पानी सदैव नीचे की ओर, ढलान की ओर बहता है ना। तो ऐसे ही मनुष्य का मन सदैव नीचे की ओर बहता है, पानी नीचे की ओर जाता है। लेकिन अब नीचवे की ओर हम रोकथाम ना करें तो पानी किसी काम का नहीं होगा, काम नहीं आएगा। लेकिन हम उसे रोक लेते हैं, मोटर लगा के छत पर 4 मंजिल 10 मंजिल भी चढ़ा देते हैं, और फिर वहाँ से चढ़ा करके अनेक प्रकार से टोटियों के माध्यम से, फुहारों के माध्यम से बहुत आनंद लेते हैं, काम लेते हैं। गंगा जमुना बड़ी बड़ी नदियों को बांध करके, बांध बना करके, पानी को रोक करके, बड़े बड़े थर्मल पावर तैयार करके देश विदेश में बिजली बेच लेते हैं। उसी में से नहर निकाल करके करोड़ों करोड़ों हेक्टेयर ज़मीन को हरा भरा कर देते हैं। देखो ऐसा क्यों हुआ? नदी का पानी न रोकते तो समुद्र में चला जाता, किसी काम का ना आता, बिल्कुल कोई काम का ना रह जाता, और समुद्र में मिल करके वो खारा हो जाता, किसी जीव का पानी पीने लायक भी न रहता। नदी का पानी वैसे सब मीठा है, गंदा भले हो, लेकिन समुद्र में जाते ही कोई प्राणी के पीने लायक नहीं रह जाता। सारी नदियां समुद्र की ओर भागती हैं, क्योंकि नीचे है समुद्र, ढलान में। ऐसे ही मनुष्य का मन भी नीचे की ओर भागता है। नीचे क्या है? अज्ञान, गंदी समझ, गंदा आचरण, गंदी बोली भाषा, खान पान, रहन सहन, ये सब भूत प्रेत, देवी देवता, जादू मंत्र, टोना टुटका, लड़ाई झगड़ा, चुगली चाई, गंदा खान पान, हत्या पाप, बलात्कार, चोरी बदमाशी, ये सब नीचे की ओर पाए जाते हैं। ऐसे पशु से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। पशु बेचारा क्या है, प्रकृति ने उसे दिया जितना कि ले इसी में रहना, इसके न नीचे होना न ऊपर जाना, न गिरना न उठना, बस जिंदगी बिता करके भोग करके मर जाना, फिर मर करके दूसरा जन्म लेना, ऐसा चलाते रहना। फिर कभी तुम्हारा भोग समाप्त होगा तो अवसर मिलेगा, मनुष्य का अवसर फिर मिलेगा,
और फिर अगर इसी तरह करोगे तो फिर पशु में ढकेल दिए जाओगे। तो ये जीवों की गति अनादिकाल से चलती रहती है। तो कर्म संस्कार ही ऊपर नीचे हमको ले जाते हैं। तो आज जैसे वर्तमान में पैसा कमा लेना महानता नहीं है, पैसा कैसे उपयोग करते हैं हम, ये महानता है, मनुष्य को महान बनाता है। कैसे हम जिंदगी बिताते हैं ये महानता नहीं है हमारी। कैसे हम जिंदगी को अच्छे ढंग से सदुपयोग करते हैं, इसी जीवन में हम अपना कल्याण करते हैं, शांति लाते हैं, परिवार के लिए सदशिक्षा और सद्भाव और आदर्श और प्रेरणादायक जिंदगी बनाते हैं कि हमारे इस जीवन से बहुत लोगों का हित हो सके, कम से कम अपना तो हित हो ही। तो जीते जी ये सब काम करना है। देखो माता जी का शरीर छूट गया, इनका बड़ा अच्छा भाव रहता था। जब विशेष जर्जर नहीं थी, चल फिर सकती थी, आश्रम जाती थी अथवा कोई संत आते थे तो बड़ा अच्छा भाव था। जब से दीक्षा उपदेश गुरु शरण में आकर के समझ आई उनको, पहले का जीवन तो मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन पहले तो संस्कार बीज तो था ही, तभी तो इधर हुआ। तो क्योंकि जैसे खेत में बीज पड़े रहते हैं, अभी आप लोग धान काट लिए हैं तो धान सब उठा थोड़े लाए हैं, एक एक बीन करके खेत में बहुत बीज छितरा गया पड़ा है, अभी जामेगा नहीं, आषाढ़ में जामेगा। और पानी भरा है, आप छत में बीज नहीं डाले हैं, धूल गर्दा मिट्टी है, उड़ करके आया है, बहुत बारिश होने दीजिए, फिर आपके छत अटारी पर भी बहुत से पौधे घास फूस उग आएंगे। आपने बिया तो नहीं बोया हल चला करके, जमीन में इतनी निराई कर दिए, साफ सुथरा जुताई करके, यहाँ तक कि बिछा के पैरा आग लगा दिए, जल जाना चाहिए सारे बीज को। लेकिन जैसे वर्षा हुई फिर से नीचे से अनेक प्रकार की घास निकल आती है, बीज था ना जमीन में, अच्छे आपके मतलब का नहीं है वो। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जन्म जन्म के तमाम दुख सुख के बीज पड़े हैं और हमें अच्छे नहीं लगते हैं, फिर भी वो उगाते हैं। पहले के हैं, वर्तमान में हम बोते रहते हैं, अपने कर्मों के बीज बो रहे हैं। खेत भला बीज भला, बोए मुट्ठी का फेर, बिरवा काहे रूखरा ए गुड़ खेत ही केर। तो खेत भी भला हो, बीज भी अच्छा हो, लेकिन बिया रूखड़ा हो जाता है, कभी कभी पेड़ पौधा रूखा रूखा हो जाता है। खेत का गुण है, उस रहे खेत में चाहे जितना ताकतवर बिया बो दो, कि चाहे जितना खाद डाल दो, ऊसर ज़मीन में तो भाई उग करके भी सूख जाएगा पौधा। ऐसे ही मनुष्यों के संस्कार होते हैं, जन्म जन्म से संस्कार लेकर आते हैं जीव। और यहाँ पर वर्तमान में हमको कैसी भूमिका मिली है, कैसा तन मिला है, कैसी बुद्धि मिली है, कैसा संग मिला है, कैसे माता पिता मिले हैं, कैसा समाज मिला है, तो इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। देखो मुस्लिम समाज में आपके देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर परमात्मा की कोई मान्यता नहीं रहती, क्योंकि बचपन से वो लोगों को अल्लाह और खुदा और दोजख ये शब्दों की सीख दी जाती है। और हिंदू समाज में जो मुसलमान के बच्चे जानते हैं, इनके बच्चे नहीं जानते। यहाँ पर भूत प्रेत देवी देवता झाड़ फूंक भगवान मालिक ये सब जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, ये सब भगवान के भरोसे देवी देवता में पत्थर पानी में सिर झुकाते हैं। एक अभी फ़ोन आया, एक बच्ची है 12-13 साल की हो गई, पढ़ रही है 8-10 में। उसकी माँ ने कहा साहब, छोटी बिटिया है, वो कहती है कि मम्मी मैं तो भगवान को ही मानूंगी,
मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ और कहाँ कंठी माला उतार दिया है। अरे हम कहीं घबराती क्यों हो, तुम माँ हो, तुम्हारे ही हिम्मत छूट गई है। अरे वो बच्ची है, अभी तुम्हारे हाथ में है, उसके भगवान तो तुम ही हो, मिस्त्री हो तुम, चाहे जैसे उसको अभी गढ़ो। भाई कारीगर के ऊपर निर्भर है कि मूर्ति में क्या निकाले हो। पत्थर में हनुमान जी निकालें कि शंकर जी बनावें, कि काली महारानी बनावें कि दुर्गा बनावें, ये मिस्त्री के ऊपर निर्भर है ना। तो माता पिता बहुत कुछ बच्चों के कारीगर हैं, गढ़ सकते हैं। हम कहे तू हिम्मत छोड़ दे हो बहिने से। अरे भाई हम कंठी पहनाए दीन है, उतार दी सी बच्ची है, पढ़वाई गदेली, कोनो बात नहीं, हम कोनो दीक्षा मंत्र का नहीं दे दीन है। तो बच्चों को साहस के लिए कंठी पहना दिया जाता है, अच्छा भी लगता है गले में। लोग नाना प्रकार के गुल्ली ताबीज और जंजीर इधर उधर के दुलरी धागा पहन लेते हैं। तो कंठी पहन ले, ये सात्विक चिन्ह है, भक्ति का चिन्ह है, गुरु संतों के हाथ का दिया हुआ है। सात्विक बच्चे याद करते हैं कि मेरे गुरु जी का हुआ है, साहब ने दिया है। इससे मन में सात्विकता आती है, प्रसन्नता, शांति आती है। तो ये बच्चों को रास्ता पकड़ाया जाता है। नहीं पकड़ते हैं कोई बात नहीं, बड़े होने दीजिए, फिर उनको मजबूत होने दीजिए। तो अपने आप अगर समझ आ गई तो दौड़ के आएंगे कि साहब हमें दीक्षित कीजिए, हमें कंठी माला दीजिए, हमें भी शरण लगाइए। और नहीं चाहते हैं तो उनका दुर्भाग्य है, जाने दीजिए, क्योंकि बांधे बनिया हाट नहीं लगती है यहाँ। तो जन्म जन्म के पुण्य संस्कार मनुष्य को सही दिशा में ले जाते हैं। इसलिए बंधुओं ये समझें कि थोड़ा जीवन है। अभी हम गोंडा जिला गए तो आप लोग जानते होंगे, वो हींग वाले सज्जन आते थे यहाँ आश्रम में, कई दिन रहते थे, आसपास हींग उधार देते हैं। ये सब करनैलगंज गोंडा एक कस्बा है बड़ा सा, सराय से भी बड़ा है। तो वहाँ के अधिकतम लोग ये धंधा करते हैं पूरे देश में लगभग। तो जाते हैं, उनके पुश्तैनी धंधा है, बाप दादा से रजिस्टर बनाए हैं, सबका नाम लिखे रहते हैं, हींग दे जाते हैं उधार और फिर वसूली करते हैं। तो शरीर अभी 49 साल 48-49 साल की उम्र रही, धीरे धीरे बीमार होकर शरीर छोड़ दिए। बड़े अच्छे थे, तो नहीं मोछ नहीं था उनको, सज्जन थे, अभी मोछ वाले नहीं। तो उनका बेटा 5-6 साल पहले पुलिस में भर्ती हुआ, तो वो अपने बेटे की कभी प्रशंसा नहीं किए कि साहब ऐसा है, थोड़ा नकारात्मक ही हमको बताते रहे। तो हमारे मन में था कि देखो पिताजी इतने अच्छे हैं, बेटा गड़बड़ है, पिता का सम्मान नहीं करता है। लेकिन अच्छा लड़का था, पिता को अपेक्षाकृत जैसा चाहते थे वैसा नहीं बन पा रहा था, इसलिए पिता थोड़ा से नाराज रहते थे। अब मन में उनके था कि मैं बेटे की प्रशंसा कर दूंगा तो और ये बौखलाएगा, इसलिए प्रशंसा नहीं करते थे कभी। तो एक बेटा, एक बेटी और पत्नी थी, परिवार छोटा सा था, शादी हो गई थी बच्चे की। तो चेतन सिपाही की संगत में वो लड़का आया, वहाँ भदोही में ड्यूटी करते हैं। तो दोनों बगल में थाना ड्यूटी करते थे। जब एक दूसरे को पूछे जांचे तो पता चला कि हम तो गुरु भाई हैं। बहुत खुश हुआ लड़का, अभी छोटी उम्र का है, 28 साल का। तो इतना बढ़िया हो गया वो लड़का, इतना भाव विभोर है। तो पिता की बहुत सेवा किया अंतिम समय में, बड़ा सम्मान पहले से करता था। लखनऊ में ऑपरेशन हुआ, घर लाए, 15-20 दिन तक ठीक ठाक रहे। बहुत सब खराब हो गया था, अंदर कमज़ोर हो गया था उनका लीवर फेफड़ा। तो बहुत अच्छे आदमी थे वो भक्तराज। अपने बेटे का हाथ पकड़े घर में और कहे, बेटा जीवन का कोई भरोसा नहीं है, थोड़े दिन का जीवन है, तुम अच्छी ज़िंदगी जीना और संतों गुरुजनों को बुलाते रहना और अच्छे मार्गदर्शक का चुनाव करके सदैव सद शिक्षा ले करके जीना। जीवन का कोई भरोसा नहीं है,
थोड़ा दिन जीवन है, क्या किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, और खूब प्रसन्न रहना। ऐसा कहा करके मेरा हाथ पकड़े थे और कहाँ पकड़े पकड़े शरीर छोड़ दिए। तो कहाँ साहब मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, कि अंतिम समय का उनका उपदेश रहा। बहुत खुश था लड़का। अभी कार्यक्रम किए, हम लोग गए वहाँ, पूरा परिवार था, उनके पिताजी 4 भाई थे, बड़े अच्छे परिवार के लोग थे, और गांव के भक्त सज्जन इकट्ठा हुए, तो अच्छा कार्यक्रम हुआ। संयोग से सुबह सुबह एक पड़ोस की औरत, लड़की बहू थी, ख़त्म हो गई, तो थोड़ा कार्यक्रम ढीला हो गया। माइक को एक हटा दिया गया कि भाई मोहल्ले की बात है। तो इस तरह से देखो, मुर्दा को मिल जात है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताकर बड़ा भाग। जब मुर्दा को सब कुछ मिल जाता है, मरते ही सब लोग आ जाते हैं मदद करने वाले, कोई कफन लेके आ जाते हैं, कोई गड्ढा खोदते हैं, कोई लकड़ी लाते हैं, कोई और सामान लाते हैं, मिठाई बतासा फूल पत्ती इकट्ठा करते हैं, सब जुट करके कफन दफन सब तैयार। फिर भंडारा के लिए भी सारी तैयारियां हो जाती हैं, जय जयकार भी होने लगता है। तो मुर्दा को जब मिल जाता है, मुर्दा किसी से मांगता है, तो जिंदा क्यों चिंता करते हैं कि कैसे जीवन बीतेगा, क्या होगा, कैसे होगा। कल्याण का काम करें, दोष निवारण का काम करें, जीवन को धोने का काम करें। विचार विवेक से, भक्ति के माध्यम से जीवन धुलता है, साफ शुद्ध होता है। सतगुरु कबीर कहते हैं, दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। देखो सीधी सी बात है, शीशा है सबके घर में, शीशा ये देवियाँ देखा करती हैं ना, भाभी सारे नहाए वहाए कि जल्दी शीशा के सामने खड़े हो जाते हैं। शीशा में धूल कचड़ा है तो चेहरा दिखाई नहीं देता। जब चेहरा नहीं दिखाई देता तो क्या करती हैं कि कपड़ा से उसको साफ कर देती हैं, तब फिर से देखती हैं तो सब बढ़िया दिखाई देता है। जब दिखाई देता है तो चेहरे में जो भी कमी रहती है, दाग धब्बा कहीं, तो ठीक कर लेती हैं। ऐसे ही हमारा जो मन हृदय है, इसमें मन जब शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध पवित्र मन ही दर्पण कहलाता है। साफ दर्पण में दिखाई देता है चेहरा, इसमें आत्मा का दर्शन होता है, जिसे भगवान कहते हो, मालिक कहते हो, परमात्मा कहते हो, खुदा गाड कहते हो, उसके दर्शन होते हैं। दर्शन कौन आँखी से होता है? सब लोग सोचते हैं ये आँखी से होता है, ये आँखी से दर्शन नहीं, मन के ही ज्ञान विचार से उसका दर्शन, उसको महसूस किया जाता है। और इन आँखों से भी महसूस किया जाता है कि जो चल फिर रहे हैं चींटी से हाथी तक, तो कौन चला रहे हैं, कौन सा शरीर में ऐसा तत्व है कि ये सब लोग जीवित हैं। एक दिन गिर जाते हैं लोग, आग लगा देते हैं, वो क्या निकल जाता है। तो ये समझो कि वही तत्व है, आत्मा जिसे कहते हो, जीव कहते हो, मालिक कहते हो, खुदा कहते हो, तो वही सब में है। और एक नहीं है, एक जैसा है। जैसे कि गुड़ की भेली होते ना, रास में दाना सब अलग अलग है, लेकिन सबका मिलाए के एक ढेर कहा जाता है कि रास तैयार है, एक ढेर है। ऐसे ही सब जीव अलग अलग है, कोई किसी से मतलब नहीं है। यहाँ परिवार में आकर के माता पिता भाई बंधु दादा काका बेटा बेटी सब बन जाते हैं, जीजा फूफा सब बन जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई किसी का नहीं है। जिस दिन शरीर छूटेगा सदा के लिए जीव अलग हो जाता है। फिर अब देखो माता जी चली गई हैं, अब उनको कुछ पता है कि मेरे इतने बच्चे थे, मेरे इतने नाती पोते थे, आश्रम बैगवा और बड़गांव के बीच में है, साहब वहाँ रहते हैं, उनको अब क्या कुछ रह गया? अपने जीवित काल में जो कुछ उन्होंने किया धरा, उसका जो संस्कार है अंतःकरण में रिकॉर्डिंग होके चला गया। उसका एक विज्ञान है, उस विज्ञान को हम ना समझाएंगे, समझा सकते हैं ना आप समझ सकते हैं। जैसे मोबाइल का विज्ञान है, लेकिन मोबाइल का विज्ञान ना आपको बता सकते हैं ना आप समझ सकते हैं।
कि लेकिन चलाते हैं सब लोग ना, मोबाइल से खटाखट सब काम करते हैं अपना अपना। घड़ी से काम लेते हैं, कंप्यूटर से काम लेते हैं, अपनी मोटरसाइकिल से काम लेते हैं, दौड़ाते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल के सब पुर्जों को तो मालूम नहीं है नाम। सब चलाने वालों से पूछें तो 10-20 ठो नाम जानत हुई है गाड़ी के। तो उसके लिए भी विज्ञान होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उसके खोजी होते हैं। ऐसे ही हम जब मोटे मोटे भौतिक सामानों के नाम नहीं जानते, समझा नहीं सकते, उसका विज्ञान नहीं जानते हैं। एक देखो बिजली है, बिजली कितना सूक्ष्म और कितना खतरनाक और कितना समाज के लिए और देश के लिए हितकर चीज़ है, लेकिन आप बिजली के बारे में जानते कुछ? ये कैसे पैदा हो जाती है, क्या चीज़ है, दिखती भी नहीं है, और क्या कैसे जोड़ देते हैं, इसका बड़ा भारी विज्ञान है। पावर हाउस में देखो साहब एक दूसरे से तार जोड़ देते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या हो जाता है। जरा सा चूक गए तो भयानक विस्फोट होता है। देखो आकाश में बिजली कड़कती है तो इतना तो बड़े बड़े पावर हाउस में बिजली नहीं रहती है जितना कि वो 1 सेकंड में बिजली दे देती है। तो इस तरह से बिजली का विज्ञान है। तो ये सब विज्ञान का पता लगाने वाला कौन है? मनुष्य। बड़े बड़े महान कार्य करने वाला मनुष्य है। तो इस कार्य से पता चलता है कि देखो मनुष्य की कितनी बड़ी करामात है। नाना कला कल्पना है मनुष्य की, तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे अनुज की। इस बात को सबको याद कर लेना चाहिए। इससे बड़ा साफ समझ में आता है कि दुनिया में जितनी कला कौशल महान महान चीज़ें हैं ये मनुष्य की देन है, ना किसी भगवान की, ना किसी देवी देवता की, ना किसी भूत प्रेत की, ना कोनो अल्लाह मियाँ की, ना सच्चिदानंद की हैं। तो ये सब मनुष्य की देन है। आकाश में उड़ रहा है, हजारों हजारों टन लेकर के लोहा लक्कड़ सामान बोरा जहाज उड़ रही है। इतना तेजी से सैटेलाइट बनाने वाला मनुष्य है, उपग्रह, वो इतना लाखों लाखों किलोमीटर ऊपर उड़ जाता है लेकर के। पाताल में महीनों महीनों लेकर के, हजारों लाखों लाखों टन लेकर के पूरा बस्ती बसा करके, और 10-10 तल्ले की जहाज़ें होती हैं और इतना लोग भरे रहते हैं उसमें। पूरा बाजार उसी में, क्रिकेट खेलते हैं उसी में, जहाज़ गिरने के अड्डा बनाए जाते हैं। हवाई जहाज़, पानी की जहाज़ में ऊपर उसका हेलीपैड बनाया जाता है। इतनी बड़ी बड़ी सब चीज़ें हैं पानी के अंदर। पाताल में आदमी चला गया, पता लगा लिया, आकाश में उड़ गया, पता लगा ली। इतना मनुष्य का बड़ा विज्ञान है। इतना महान प्राणी मनुष्य अपने को नहीं जानता। माना है कि दुनिया के सभी साथ जाना है, अपने आप को न जाना तो खाक जाना है। इतना महान प्राणी मनुष्य है, लेकिन छोटी छोटी इंद्रियां नहीं। वह का ढूंढा थे भूत प्रेत माँ हबुआए सुसुआए के लगा है। इतनी तुच्छ बुद्धि हो गई है, इतनी कमीनी बुद्धि हो गई है, किसी का मानता ही नहीं है। कितना समझदार लोग समझाते हैं, डॉक्टर मास्टर, अच्छे माता पिता की बेटा भैया हरो, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट ना खाओ पियो, ये हत्या पाप ना करो, गाली गुफ्तार ना करो, लेकिन कहाँ मानते हैं। बिना खाए पिए उनसे रहा नहीं चाहता। अब क्या करें वो? अब सोचे थे काजू किशमिश नहीं मिला दाए, दूध दही नहीं मिला दाए तो दारुए से ही। अरे दारू कम पैसा में आवत ही का, यह गुटखा सुटका। तो इसलिए जीवन का सुधार नहीं लोग करते हैं, तो क्या करते हैं, अंधकार में हैं और अंधकार की ओर चले जा रहे हैं। दुख में हैं और दुख की ओर चल रहे हैं, दुख है कमा रहे हैं। तो अरे भाई दुख में हम हैं, देखो ये शरीर दुख का है। जन्म लिए तो रोए और फिर इसी हाड़ चाम के शरीर में हम बैठे हैं। दांत निकलत के रोवाई आवे, आँखी पिराए तो रोवाई आवे, जीभ दांतन से कट जाए तो रोवाई आवे, को कुछ कह दे थे तो रोवाई आवे।
मान अपमान की रोवाई आवे, पढ़ाई लिखाई में रोवाई आती है, नौकरी न मिली तो रोवाई आती है, बच्चे न पैदा हुए तो रोवाई आती है, अच्छी पत्नी न मिली तो रोवाई आती है। इतना खेती में बाधा लग गई, कुछ हो गया, सब जगह रोते ही तो लोग रहते हैं। अब इस रुलाई को बंद करने का इसी जीवन में मानव तन में है अच्छा अवसर, लेकिन इसको भूल करके लोग और दुख बनाने में लगे हैं। सब कचरा इकट्ठा कर रहे हैं हृदय में। अरे सफाई करो भाई। तो साहब का जो कथन है कि दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। अगर दर्शन चाहिए तो अपने हृदय के कचड़े को साफ करते रहो, मन को शुद्ध करते रहो। तो इस तरह से प्यारे बंधुओं, तो भक्ति का मार्ग सब लोग पकड़ो। देखो, भक्ति एक ऐसी चीज़ है कि चतुर्दिश उन्नति इसमें होती है। हमने देखा कम से कम इस गिरे हुए समाज के लिए भक्ति एक बहुत बढ़िया आधार है, बहुत बढ़िया मार्ग है। लेकिन हाँ, भक्ति के नाम पर बवंडरी लोगों के चक्कर में न पड़े। बस तमाम तरह के षड्यंत्रकारी लोग हैं, फंसाने वाले, गिराने वाले, लोभी, लालची और साजिश करके इधर उधर का लोभ लालच दे करके भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं। सदा से इनको सब चूसा गया है। इसीलिए गरीब बना करके, बुद्धू बना करके, अशिक्षित बना करके, कमज़ोर बना करके लुटाई पहले से चालू रही है। तो आज भी वही कानून धीरे धीरे हावी हो जाता है। जरा सा कमज़ोर आप ढीले ढाले होंगे, तुरंत दुश्मन तैयार है, आ जाता है। धार्मिक क्षेत्र में भी आप जैसे ढीले ढाले होंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह चढ़ बैठेगा। देश स्तर से आप ढीले होंगे, एकता यहाँ विखंडित होगी तो दुश्मन तैयार हो रहते हैं। देखो आज शिक्षा नीति कितनी गंदी हो गई है, तो फिर से लोग बुद्धू बन रहे हैं। इसीलिए शिक्षा के माध्यम से भी आगे बढ़ो, धन के माध्यम से भी आगे उन्नतशील बनो। देखो, धन जब होता है तभी थोड़ा बुद्धियों काम आवत ही। अब आप लोगों को साहस आता है, बोलने की तमीज़ भी आती है, दूसरे का साहस हिम्मत करते हो बोलने के लिए, दुआरे में अच्छे लोग भी आते हैं। और जब पैसा नहीं होता, धन नहीं होता तो कोई नहीं होता। फिर कोई का मतलब जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो केवल जब पैसा नहीं होता है तो फिर आदमी नीचे की ओर गिरता है, निम्न बुद्धि होती है, तमाम खान पान गंदा कर लेता है, गंदे लोगों के पास बैठता है, अच्छे लोग आते ही नहीं दरवाजे पर। बहुत बनते हैं रिश्ते जबकि पैसे पास होते हैं। गरीबी में जो रिश्ते छूट जाते हैं, गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। तो इसीलिए गरीब नहीं बनना है। नहीं दरिद्र सम दुख कछु नाही, और संत मिलन सम सुख कछु नाही। संतों के मिलने के समान संसार में कोई सुख नहीं है, क्योंकि संत, संसार में जो सच्चे संत हैं उन्हीं के माध्यम से संसार रौनक पूर्ण है और संसार धरती की शोभा है। देखो, इसी धरती पर एक से एक बड़े रजवाड़े हुए, एक से एक लोग धनी हुए, पढ़े लिखे हुए, नेता हुए, बुद्धिमान हुए, विद्वान हुए, लेकिन सब सड़ के चले गए और उनका कोई आज इतिहास में नामो निशान नहीं है। कुछ बड़े बड़े आतंकवादी बदमाश हुए, उनको भी लोग इतिहास में नाम लेते हैं। तैमूरलंग, हिटलर, सुमोलनी और औरंगजेब, ऐसे तमाम बदमाश लोग आए, लेकिन इनका नाम याद आते ही चेहरे में घृणा का भाव जगता है, बहुत भय सताता है और मन एकदम से उनके लिए क्रूर हो जाता है कि नालायक लोग संसार के लोगों को कितना दीन दुखियों को सताए। लेकिन अधिकतम यहाँ पर बुद्ध, महावीर, कबीर, लाओ जे, सुकरात, कन्फ्यूशियस, मीरा, सेवरी, ऐसे तमाम महापुरुष आए। इन लोगों के पास कोई धन नहीं था। ये लोग घर को छोड़ दिए और गृहस्थी को छोड़ दिए, लड़का बच्चा पत्नी को छोड़ दिए और जंगल चले गए, वन चले गए, वन में बन गए। इनकी ज़िंदगी में एकदम से परिवर्तन हो गया। समाज के लिए उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, अपने जीवन में सुधार किया।
रात दिन ध्यान चिंतन करके लोगों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छी राह दिए और उनके बताए हुए मार्ग पर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग चल करके अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाए। और उन्हीं का आज नाम लिया जाता है। पूर्वजों में जो भी अच्छा हुआ, जो भी समाज में अच्छाई फैली, अच्छे लोगों की, उन्हीं ऐसे ही लोगों की देन है। इसीलिए सभी लोग भक्ति के मार्ग में चल करके अच्छे संत गुरुजनों जो सदाचारी हों, ब्रह्मचारी हों, त्याग वैराग निष्ठ हों, सहनशील हों, लोभी ना हों, निर्लोभी हों, साफ स्वच्छ जीवन जीते हों, समाज के लिए हितैषी हों, उनके अंदर दया धर्म हो, ऐसे लोगों संतों की चरण में जा करके जुड़ जाओ, समर्पित हो जाओ, अपने मन को जोड़े रहो, अपने बच्चों को जोड़ो, बेटा बहुओं को जोड़ो। इससे आपका भला होगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपका दोष छूटेगा, आपके अंदर चिंता दूर होगी अंदर से, और सुख शांति आएगी, आनंद प्रसन्नता की ज़िंदगी होगी। तो इसलिए आप सब लोग भक्ति के मार्ग में चलें। सदगुरु कबीर कहते हैं, अरब खरब ले द्रव्य है, उदय तुले राज, भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। ये देवियां हैं। देखो भाई लोग तो हैं, ये सत्संग सुनते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, अनेक प्रकार के सभा सोसाइटी में जाते हैं, तो थोड़ा सा इनका कभी कभी सुनने समझने का अवसर भी मिलता है। देवियों को अवसर कम मिलता है। इन लोगों को जगह जगह मनमानी जाने का, बिना अनुमति के जाने का कहीं सभा सोसाइटी में समय नहीं रहता है, और सदा से इसीलिए बेचारी पिछड़ी रह गई। हजारों हजारों साल से इनके ऊपर बहुत आफतें आई हैं। कोई भी आतंकवादी आया है तो नारियों को ही पहले सताया है, पहले उन्हीं को शोषण हुआ है, और इन्हीं को लोग भोली भाली जान करके और नाना प्रकार के अंधविश्वास पाखंड में गिराने का प्रयास किया गया है। तो इन सबको और जागने की ज़रूरत है। पुरुषों को के मन में उदारता होनी चाहिए, औरतों के लिए भी समय से ध्यान चिंतन सत्संग में आना, ग्रंथों को पढ़ना, इसके लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। औरतों को बहुत भोली भाली बन करके पूजा पाठ के नाम पर तमाम खटकर्म में नहीं लगे रहना चाहिए, निर्भय रहना चाहिए। देखो, जैसे रोग नहीं होता है तो आप दवाई नहीं खाती हैं, लेकिन संयम से तो रहती हैं। रोग ना हो तो दवाई मत लाओ, खाओ ना खरीदो, लेकिन संयम से रहो। इसी तरह रोग बनाते क्यों? बिना रोग के ही दवाई खा रहे हैं। जब अपने कर्म सुधर जाते हैं, चाल चलन सुधर जाती है, तो कोई रोग नहीं रहता। तो आप इधर उधर भटकने की क्या ज़रूरत है? आप जाते हैं गंगा नहाते हैं, कहते हैं साहब गंगा नहाए, काहे जाते हो गंगा नहाने? अरे वो जब सहज लोग कहते हैं भैया पाप कटत है, तो पाप क्या मतलब? पाप कमाए हो क्या? पाप कमाओ ही नहीं, पाप करो ही नहीं, तो गंगा में स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर गंगा में स्नान, विचार करो, फिर गंगा में स्नान करने से अगर पाप कटता है तो गंगा में रात दिन डूबे रहने वाले कछुआ, मछली, कीड़े मकोड़े और मछुआरा तो वही में मछली मारत रहा थे रात दिन, तो सबसे ज़्यादा पवित्र रहा थे। तो विचार जब करोगे तो सारा समस्या, सारा दुख चला जाएगा। इसलिए भ्रम से भी ऊपर उठो। ये भ्रम क्या है? जैसे खेत में अपने फसल में घास फूस जामियावत है और ऊसर उगावत है ना, फूटियावत है, तो फसल को बर्बाद कर देता है, आपकी सारी मेहनत डांड हो जाती है। ऐसे ही जब आपके अंदर अंधविश्वास, पाखंड, भूत प्रेत की भावना, झाड़ फूंक, टोना टुटका दुनिया भर का रहता है, डर भय, तो आपके अंदर की जो शक्ति है वो जागृत नहीं हो पाती है। देखो इसमें कितनी शक्तियाँ जागृत करनी चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने अपने शक्ति जागृत किया तो सोच विचार करके आकाश में उड़ गए और ऐसे ऐसे मिसाइल और एटम बम तैयार कर लिए कि दुश्मन भी कांप जाता है विदेश का। हजार हजार किलोमीटर यहीं से दाग देते हैं। कैसे? बैठ करके चिंतन किया है, अपनी शक्ति जागृत किया है। तो ऐसे ही विचार की शक्ति, विवेक की शक्ति, दया की शक्ति, धैर्य की शक्ति, क्षमा की शक्ति,
तो शील विचार की शक्ति ये जागृत करो। देखो घर में अगर वाणी की शक्ति जागृत हो जाए, मीठी वाणी की शक्ति जागृत करो। मीठी वाणी अगर जागृत हो जाए तो घर में कभी झगड़ा होगा ही नहीं। अब इस शक्ति को लोग जागृत नहीं करते हैं। दया की शक्ति जागृत हो जाए तो किसी जीव को आप मार ही नहीं सकते हैं। और धर्म की शक्ति जागृत हो जाए तो क्या कहना, जो कुछ करो सो पूजा। ऐसा धार्मिक बन जाएंगे कि जो कुछ आप करोगे, जो कुछ का मतलब क्या होता है, खराब नहीं। देखो दीवालों में लिख देते कर्म ही पूजा है। अब वहाँ मूर्ख आदमी अर्थ लगाता है कि चोरी करना भी पूजा है, मारकूट करना भी पूजा है, मदिरा मांस करना भी पूजा, वो तो एक काम है आए, सब पूजा है। नहीं भाई, ये उन लोगों के लिए कहा गया है कर्म ही पूजा है जो अच्छे पवित्र लोग हैं। वो कभी खराब कर ही नहीं सकते हैं बुरा कर्म, तो उन लोगों के लिए है कर्म ही पूजा है। तो वो लोग जो भी काम करते हैं वो पूजा बन जाता है। इसी तरह सदगुरु कबीर ने कहा कि जो कुछ करो सो पूजा, क्योंकि जो साधु पुरुष होता है वो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा घृणा पहले ही साफ कर दिया और उसमें उसको छूता ही नहीं है। तो जब उसके पास ये रह ही नहीं गया तो अब जो कुछ करेगा, क्या करेगा वो, दया क्षमा शील संतोष धीर विचार विवेक भक्ति सेवा परमार्थ, ये करेगा। ये सब पूजा है। अब किस लिए जीता है वो, जो सद्भाव सच्चा भक्त है, सच्चा संत है, तो सोता है तो भजन के लिए, खाता है तो भजन के लिए, बोलता है तो अपने और सबके कल्याण के लिए, देखता है तो भजन के लिए। वो कुछ बुरा देखता ही नहीं, उसकी कुदृष्टि नहीं होती है। देखो दृष्टि में भी दया दृष्टि और काम दृष्टि, क्रोध दृष्टि, लोभ दृष्टि, ये दृष्टि में होती है। तो ये माताएं ज़्यादा पढ़ लिया करती हैं दृष्टि। कौनो इधर उधर निहारिश तो जान ले इनका सती है। इनके आँखों में पढ़ाई की शक्ति ज़्यादा होती है। बुरे आदमी को झट से पढ़ लेती हैं, अच्छा आदमी को भी पढ़ लेती हैं, लेकिन कभी कभी धोखा खा जाती है। तो पढ़ने की भी तो परख शक्ति, इसलिए परख करके जागृत बनो। तो देखो ये बात आई कि माता जी की आज श्रद्धांजलि है और उनको शत शत नमन है। उनके ये सब बच्चे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, प्रेमी जन हैं, गांव के सज्जन बंधु हैं। तो देखो बूढ़े बुजुर्ग हो करके एक दिन सबको जाना पड़ता है। नहीं बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं तो कभी भी शरीर चल देता है पूरा करके, इसका एक प्रारब्ध है। इसलिए सब कोई तैयार रहना चाहिए। गाड़ी पता नहीं कब आ जाए, तो पहले से गठरी मोटरी बांध के तैयार रहो। अब बिखेर के सामान बैठी हो, गाड़ी आएगी तो स्टेशन पर थोड़ा रुका थी। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग भर भराए के भागत हैं, वही गिर जाते, तरे चले जाते, कट जाते, पहले से तैयार रहते ही नहीं। तो ऐसे ही हम सब लोग मौत की गाड़ी पर चढ़ने के लिए पहले से तैयार रहे। पहले से तैयारी का मतलब है कि अपना काम कर लो, माता पिता की सेवा कर लो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर लो, पड़ोसियों से मिल मिला लो, रिश्तेदारी में हाव भाव प्रेम से रहो, बच्चों को संस्कार दे लो, सब काम अपन कर डालो और मन में सुकून महसूस करो कि आया मौत, अब ले चल, मेरा काम सब हो गया है। तो मौत की मौत हो जाती है। मौत कहती है अब क्या करूं, ये तो बेचारा पहले से हंसत है, कोई डर ही नहीं है। तो मौत उदास हो जाती है कि अब तो मैं कुछ बिगाड़ ही नहीं पाऊंगी इसकी। और जिसके अंदर काम ये सब भरा हुआ है, मोह ममता राग द्वेष और इच्छा तृष्णा जिसके अंदर भरी है, तो मौत हंसते हुए आती है और कसाई की तरह खलियाए के ले जाती है। और जीव कहता है नहीं मुझे अभी छोड़ दो, मुझे अभी छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। मौत कहती है मैं छोड़ने वाली नहीं। तो वो मौत तो मौत मरे हुए को मार डालती है। इसलिए हम सब लोग जीते जी सब काम कर ले। तो माता जी ने देखो अपना काम बड़ी विनम्रता से कर लिया। और थोड़े दिन जब तक शरीर असहाय हो जाता, जैसे बच्चा है, बचपन में पहले रहा तो महतारी बाप देखें अपन, बच्चा पौधा है,
चाहे मल मूत्र में पौधा रहे और चाहे मच्छर भुनगा चींटी काटे, चाहे कुकुर उठा ले जाए, कौनो बच्चा को फिक्र नहीं है। महतारी बाप देखा है उनकी गरज हो तो। ऐसे बुढ़ापा का एक समय आता है, अथवा कभी भी जवानी में ऐसा कुछ हो गया, लकवा मार दिया या कुछ हो गया, अनेक बीमारी हो गई, असहाय हो जाता है शरीर। ये शरीर का भोग है, ये पूर्व जन्म जन्म के संस्कार और कुकर्म हैं। हाँ, गलत कर्म में तो दुख होगा, अच्छे कर्म में सुख होगा। इसलिए अच्छा आप सोचो कि साहब का सद्दिखात तो नहीं है, आप जानते हो। अच्छा जब अभी यहाँ पर गंदगी आ जाए, कुछ बदबू करने लगे, तो बैठे बैठे सब लोग क्या महसूस करोगे? यही महसूस करोगे कि बाहर से कोनो हवा के रुख में सड़न है आ रही है, कोनो कुकुर उकुर मर गया का, क्योंकि बदबू आ रही है। अब धुआं उठा थे वो तो क्या महसूस करोगे? अरे भैया कहूँ आगी लागी का, बहुत धुआं उठेगा। बाढ़ आ जाए तो कहोगे यार यहाँ तो पानी नहीं बरसा, बदल एको नहीं है, लागत इधर कहूँ बहुत बारिश हुई कि बाढ़ आएगी। ऐसे ही इस वर्तमान में हमें जब दुख आए, वर्तमान में हम सब लोग भक्त हैं, सज्जन हैं, सत्संग में बैठे हैं, अब फाट पड़े कोनो आफत। अब देखो सब बैठे हैं यहाँ, और ऊपर उधर से आवा एक बस वाला ट्रक वाला सीधा मार के रेल के चढ़ा दे सबके ऊपर, तो हम लोगों का तो कोई दोष नहीं है। हम तो भाई सड़क से हट करके अपना सत्संग कर रहे हैं, धर्म कर्म में लगे हैं। ये प्रारब्ध है, एक साथ सबका प्रारब्ध जुड़ा है वहाँ पर दुख भोगने के लिए। तो अब दोष हमारा नहीं, फिर भी प्रारब्ध आ गया, अचानक भर भरा के चढ़ा दिया सबके ऊपर। तो ऐसे ही तमाम विपत्तियाँ आ जाती हैं। कभी कभी घर में 3-4 घटनाएं लगातार हो गई, बेटा बेटी माँ बाप किसी के ऊपर आफत विपत्त, लोग घबरा जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हैं लखैरे लोग, तमाम बदमाश लोग। कहते भैया तुम्हारे यहाँ कोनो शनिचर आफत आए गए, एक पुजवाए ले, कोनो ग्रह टेढ़ हो गया है, और कोनो देवता भवानी नाराज है, देखो तुम बहुत दिन से पूजते हो नहीं है देवता, बकरा भेड़ा नहीं चढ़ाए हो, देवता नाराज है, कुल देवी नाराज है, फलानी ढेकानी, और हिम्मत पहले डोल गए, टूट गए। 3-3 घटनाएं 4-4 हो गई। तो बस वो कहा थे चल फिर भैया तो औरो बात मान ली, चल थोड़ा सा कहीं दे। देखो एक तो और दुख में दुख भोग रहा है, और नया दुख बना लिया, फिर जाके बलि चढ़ावा थे, शराब चूड़ा थे, गुरु महाराज के छोड़न दे थे, भक्ति छोड़ देता है, और ऐसे लखैरे लोगों के साथ में चल पड़ता है, उसकी बात मान लेता है। ये समाज में ठगने वाले गिराने वाले लोग हैं, इसलिए कभी धोखा ना खाओ, खूब जागृत बनो, विचारवान बनो, पढ़ो लिखो, माता पिता गुरुजनों की सेवा करके शांति पैदा करो तो खूब आगे बढ़ो। अपनी बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, एक भजन सुनाता हूँ, सब लोग उसके गाओ। देखो माता जी गई हैं तो फिर नहीं मिलेंगी, तो और उनके ज्ञान विचार अच्छी अच्छी बातें, उनके कुछ कर्म थे तो वो याद करो। कुछ अच्छे लोग छोड़ जाते हैं कुछ ना कुछ अपनी विरासत के रूप में, तो धन दौलत घर गृहस्थी तो सब ले ही लेते हैं बच्चे लोग, उनके विरासत के अच्छे अच्छे गुण भी लेने चाहिए। तो ये बड़े गौरव के साथ महसूस करना चाहिए कि मेरे माता पिता ने मेरे जीवन भर के लिए हीरा छोड़ गए हैं। तो इस तरह से बस कार्यक्रम अंतिम की ओर है। बोलिए सद्गुरुदेव की। 2-4 लाइन गुनगुनाओ। बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले, तेजी से सब लोग गाओ। बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे। कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, हृदय जो फटे तो जुड़े कैसे, हृदय
बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे। संसार में जो बिछुड़ जाते हैं वो फिर से मिलते नहीं हैं। उनके किए हुए कर्म संस्कार, अच्छे कर्म समाज के लिए, अपने जीवन के लिए वो याद आते हैं और उसी को अपने जीवन में याद करके हम प्रेरणा ले सकते हैं, अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं। तो माता जी अपने भक्ति भजन को जीवन भर निभा करके, बच्चों के लिए प्यार स्नेह दे करके और सबके लिए एक अच्छी कामना दे करके गई हैं। बहुत अच्छा है। हम चाहेंगे उनके बच्चे, बहू, बेटा और जो भी हितैषी प्रेमी लोग हैं ऐसे पूर्वजों और बुजुर्गों के लिए याद करके अपने जीवन में सुख शांति का आवाहन करें और अच्छे कर्म करके, भक्ति भजन करके खूब जीवन को सुख शांतिमय बनाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, माता जी की बहुत बहुत साधुवाद और स्मृति करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की, ग्रामवासी सज्जनों की जय, सभी श्रोताओं की जय, माता बहनों की जय।